चिंतासंतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। चतुर्विंशतिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा। દામોદરદાસજીની વાર્તા અને કૃષ્ણદાસ મેઘરની વાર્તા પછી એટલે વચનામૃતના જે ક્રમ છે એમાં જે રીતે સામુદાય પ્રવચન કિશનગઢમાં કર્યા છે એના સંગ્રહના આ ગ્રંથ બહાર પડ્યા. એની સિરીઝમાં ગદાધરદાસ કી વાર્તા વિવેચના પ્રસંગે कृष्ण चक्रवर्तिता विमर्श वार्ता प्रसंग में गदाधरदास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग बरस के बरस जाते हैं. तो एक समय गदाधरदास प्रयाग में हते ता श्री आचार्य जी पधारे. पंडित सब श्री आचार्य चरण सो चर्चा करन आवते. सो गदाधरदास को काका प्रयाग रहे तो सो गदाधरदास को काका पंडित हतो परंतु शैव हतो. सो काका ने गदाधरदास सो कही कि श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, 300 कछु संदेह पूछनो है, सो मैं जात हूँ. तब गदाधरदास कहे कि मैं हूँ चलूँगो. सो दो आए. तब गदाधरदास जी के काका ने महाप्रभु जी से पूछो, महाराज ठाकुर जी तो एक हैं परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानत हैं? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नरसिंह, कोई नारायण आदि, तब निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहे कि जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के गांव गांव के सौ राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती राजा के आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि और अवतार अंश कला करी के हों, तब कृष्ण के आज्ञाकारी ठाकुर सबको कही हैं. तब गदाधरदास को काका चुप करी रहे हो. गदाधरदास देवी जीव तीन के मन में सिद्धांत बैठी गयो. जो श्री आचार्य जी के शरण जाइए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होएगी. तब गदाधरदास ने श्री आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करी विनती की, महाराज शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटक्यो. तब श्री आचार्य जी ने कही कि जो तुम अपने काका को तो पूछो, इनको चित दुख पावे तो सेवक काहे को हो. तब गदाधरदास के काका ने कही, हमारे तो गायत्री मंत्र सो काम है और तो हम जाने नहीं. गदाधरदास की ये जाने, ना हम ना कहें ना हम हाँ कहें. तब गदाधरदास ने कही, अब मैं आपको दास भयो, अब संसारी जीव सो व्यवहार मेरे नहीं है, ताते मैं आपकी शरण आयो हूँ, कृपा करी के शरण लीजिए. और यह बहिर्मुख कब कहेगो जो तू सेवक हो. या प्रकार गदाधरदास के वचन सुन के गदाधर को काका वहाँ ते उठी के बाहर आई ठाडो गयो. तब श्री आचार्य जी गदाधरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भय, कहे बिना सेवक ऐसी तेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होएगो. पाचे श्री आचार्य जी कहे कि जा त्रिवेणी नहाओ. तब गदाधरदास नहाई के अपरस में आए. तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध करायो. पाछे गदाधरदास ने विनती करी, महाराज अब मोको कहा कर्तव्य है सो आज्ञा दीजिए. तब गदाधरदास सो श्री आचार्य जी कहे, भगवत सेवा करो, स्वरूप कहीं ते लाओ. तब गदाधरदास ने विचार्यो, जो एक स्वरूप तो मेरे काका के घर है सो कैसे मिले, मैं तो या बहिर्मुख सो बोलत नहीं हूँ. यह विचार करत बाहर निकसे माला तिलक करी के सो गदाधरदास के काका ने पूछी, जो सेवक भय तो भली करी परंतु मेरे घर तो चलो. तब गदाधरदास ने कही, मोको त्यारे घर में ठाकुर है सो देव तो मैं चलूँ. तब उनने कही, जो ले जाओ, मेरे ठाकुर सो कहाँ काम है. तब गदाधरदास के काका के संग वाके घर गए, ठाकुर जी मांगे. वाके बाद उनने श्री ठाकुर जी दिए और श्री ठाकुर जी पधराए के लाए. श्री महाप्रभु जी ने पंचामृत स्नान करा के उनको बदन मोहन जी नाम धरियो. और तब 3 दिन गदाधरदास श्री आचार्य जी के पास रहे, सेवा की सगरी रीति सीखी. सो श्री आचार्य जी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ किए, ताको व्याख्यान किए. तामे यह कहे कि जो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम
पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोपि हरो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। उपक्रम। कई बातें या वार्ता में आई हैं, जिनमें से मुख्य एक वचनामृत में सभी वैष्णव संप्रदाय हैं, फिर भी भगवान के अलग अलग रूप क्यों आराध्य। और वाको श्री महाप्रभु जी ने उत्तर ये दियो कि चक्रवर्ती तो राजा एक हुए, पर छोटे छोटे देश के राजा, छोटे छोटे गांव के राजा अलग अलग हुए हैं, और वो भी राजा ही कहा है। या तरसु श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम चक्रवर्ती जैसे हैं, और जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, और वो भी अपने अपने देश और अपने अपने गांव के तो राजा ही हैं। या में अपने संप्रदाय के सिद्धांत के हिसाब से कुछ बातें खास समझ की है, और वो ये, जैसे ये पहले के भी अपने प्रवचन में कई बार बता चुके हूँ कि प्रभु के ब्रह्म परमात्मा भगवान ऐसे अनेक रूप हैं, और वह भगवान के बाद एक श्री कृष्ण रूप है। अपने यहाँ की जो एक जागू हिरार्की कहें, मने जैसे राजा में गांव के राजा, देश को राजा, चक्रवर्ती राजा, ये हिरार्की कहवावे। कौन ऊपर कौन है, कौन के ऊपर कौन है, बड़े छोटे से को हिसाब। वहाँ में अपनो सिद्धांत बड़ो लचीलो सिद्धांत है, और वहाँ में वाको लचीलापन या बात पे है कि अपन यूँ नहीं माने हैं कि जहाँ देवरू को अपन अपनो इष्ट या अभिष्ट मान रहे हैं, वह देवरूप के अलावा दूसरे रूप दैविक रूप नहीं है, या तो भजनीय रूप नहीं है, ऐसे अपन नहीं माने हैं। पर जो अपनो भजनीय रूप है वाको अपन सर्वोपरि माने हैं। जैसे चक्रवर्ती, महाप्रभु जी ने एक उदाहरण समझाया कि ये चक्रवर्ती और मंडलवर्ती या गांव को राजा या मंडलाधीश, ये सारे जो उदाहरण हैं, वहाँ में खास एक भेद तो ये समझने को है कि जैसे राजा को एक पहलू व्यक्ति होवे को है, राजा को एक दूसरो पहलू व्यक्ति होवे को नहीं, पर राजा होवे को है। तो अपन यह बात को ध्यान से समझ सके हैं कि राजा व्यक्ति होवे के रूप में तो एक व्यक्ति है सामान्य, जैसे कोई भी व्यक्ति होए, प्रजा जैसो व्यक्ति, पर राजा होवे के रूप में वहाँ में व्यक्ति को प्रश्न नहीं आके, और वहाँ के कार्यकलाप को प्रश्न है कि वो कार्य क्या कर रहे हो। वैसे सामान्य तौर पे राजरू दीप्तो कहो जाए, जो दीप्तिमान है वो राजा कहो जाए। हर चमकतो व्यक्ति, चमक दमक वाले व्यक्ति राजा हुए है, ये जरूरी नहीं है। पर यहाँ तो चमक दमक है, वो चमक दमक है संरक्षण की। अब सबकी संरक्षणीय प्रजा को अनुपात एक जैसा तो नहीं हो सके। समाज में ज्येष्ठता को विचार, जैसे अपन अपने यहाँ किशनगढ़ के ही उदाहरण से देखें तो ख्याल आएगा कि किशनगढ़ स्टेट कुल जितनो बड़ो है, ऐसे तो जयपुर स्टेट के ठिकाने होते हैं, शायद यासु भी बड़े ठिकाने होंगे जयपुर स्टेट के। तो वो ठिकाने वाले बड़े कि किशनगढ़ वाले बड़े। तो यदि एरिया जहाँ पे वो लोग राज कर रहे हैं वहाँ दृष्टि देखो तो किशनगढ़ से बड़े वहाँ ठिकानेदार होते, और पावर के एंगल से देखो तो उनके उन ठिकानेदार के अपने एरिया में उतने पावर नहीं होते जितने पावर किशनगढ़ राजा के ये छोटे से किशनगढ़ में आते। ये तो समझो कि किशनगढ़ एक कुछ 70-80 माइल को कुछ होएगो, पर यासु भी ज़्यादा कोई छोटो राजा हो सके, 70-80 को नहीं, 20 माइल के एरिया को भी कोई राजा हो सके। पर यदि वो संपूर्ण राजा है तो वो एक वाकई सामर्थ्य अलग मानी जाए, और संपूर्ण राजा नहीं है और ठिकानेदार है तो एरिया वाको बड़ो भी हो सके, पर वाके राजापने की सामर्थ्य उतनी नहीं मानी जाए। ये एक व्यवस्था को सिद्धांत तो ये व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, ये पद की सामर्थ्य है। व्यक्ति होवे, जैसे जा जमाना में ये स्टेट हती सब राजन की, वह जमाना में भी कई सेठ भी ऐसे हो सकते होंगे कि जिनकी सालियाना इनकम इन राजान के बराबर या उनसे ज़्यादा भी हो सकती होगी। अब पैसा की इनकम ज़्यादा है करके वो राजा नहीं कहवावे। सालियाना इनकम जैसे टाटा है, बिरला है, ऐसे टाइप के जो सेठ हुए उनकी वे समझू हूँ कि किशनगढ़ जाकर स्टेट हो तो वह वक्त की एनुअल इनकम 60,000 कुछ थी। 60,000 आज के 60,000 नहीं, वह जमाना के 60,000 अच्छो खासो मतलब रखते थे। पर वह जमाने में भी 60,000 बरस की कमाई वाले बहुत सेठ होंगे बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, कि जो इतनो कमाते होंगे जितनी किशनगढ़ दरबार यहाँ कमाते थे। पर उनकी वो स्टेटस नहीं होती जो राजा होवे के कारण उनकी स्टेटस होती। तो वो राजा जो हैं वो व्यक्ति को प्रश्न नहीं होके पद को प्रश्न है। जैसे अपन संयुक्त परिवार में, बड़े परिवार में अपन देख सके हैं कि कई वक्त ऐसी घटना घट जाए कि उम्र में भतीजा बड़े होवें और काकाएँ छोटे होवें। कई 6-7 भाई होवें, ऐसी सहज घटना घट जाए कि बड़े बेटा को लड़का छोटे लड़का सु बड़ो भी हो सके। भतीजा वैसे उम्र में बड़ो होवे, काका उम्र में छोटो होवे, पर वहाँ उम्र को बड़ोपन बड़ो नहीं गिनो जाए, संबंध को बड़ोपन बड़ो गिनो जाए। ऐसे कौन बड़ो है कौन छोटो है, याके कई सिद्धांत है।
शास्त्र में ज्येष्ठता। जैसे शास्त्र में यह बात की स्पष्ट व्यवस्था थी कि ब्राह्मण में बड़ोपन यह बात से नहीं गिनी जाए कि जो कौन ब्राह्मण के बाल सफ़ेद हैं, या कौन ब्राह्मण के पास धन ज़्यादा है, या कौन ब्राह्मण को परिवार ज़्यादा बड़ो है, उनसु ब्राह्मण की ज्येष्ठता नहीं गिनी जाती। न हायने ही, न पलिते ही, न वित्ते ही, न च बंधुभी ही, ऋषय चक्रिरे धर्मम यो अनुचानो सवै महान। ब्राह्मण को मतलब है ब्रह्म माने शास्त्र, वेद शास्त्र। वेद जाके पास है, वेद जाके पास है वाको मतलब क्या कि वेद जाने पढ़ियो है, वेद को जो समझो है, वेद को जो समझा सके है, और वेद के जो सिद्धांत इनको जी रहे है, तो वो ब्राह्मण है। और सच्ची तरह से वेद जाके पास है, ये 3 तरह से वेद अपने पास है ऐसा माने जातो। वेद पढ़ियो और समझियो है कि नहीं, वेद समझा रहे हो है कि नहीं, वेद शास्त्र को जी रहे हो है कि नहीं, ये काउंटिंग करी जाती। ये काउंटिंग पे जो खरो उतरे वो ब्राह्मण। ध्यान से समझो, वेद पढ़ियो ही नहीं है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म से जो रिलेटेड हो वो ब्राह्मण। अब वेद ही नहीं पढ़ियो, पहले ही काउंटिंग पे वो ब्राह्मण खत्म हो गयो। वेद पढ़ियो ही नहीं, वेद समझियो ही नहीं। अब वेद पढ़ियो ही नहीं तो समझेगो कहाँ सो, और समझेगो ही नहीं तो समझाएगो कहाँ सो, और समझाएगो नहीं तो आपको आचरण कहाँ से कराएगो। तो इन काउंटिंग पे जाको ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाए, वाको जन्मना ब्राह्मण कहते हैं, स्वरूप तो ब्राह्मण नहीं माना जाता। ब्राह्मण को बेटा है, ब्राह्मण नहीं है। जैसे संस्कृत में एक बहुत प्रचलित मुहावरा है कि कोई को मूर्ख नहीं कहना हो तो पंडित पुत्र कहो। पंडित पुत्र को मतलब क्या कि आके पिताजी पंडित हते। अब कहवे की जरूरत नहीं कि पिताजी पंडित हते, वाको मतलब साफ है ना कि ये यदि खुद पंडित होते तो इनके पिताजी पंडित हते, ये कहवे की जरूरत क्यों पड़ती है। इन्हीं को पंडित कहते हैं। पर जब अपन उनको पंडित नहीं कह के उनको परिचय ऐसे दें, ओहो इनके पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, मतलब समझ जावे की बात है कि पिताजी पंडित थे, ये पंडित नहीं है। ऐसे इनके पिताजी ब्राह्मण हते यूँ कहो जाए। अब जब ब्रह्म नहीं है तो बाकी ये ब्राह्मण है, ऐसे प्राचीन लोग मानते नहीं। ये प्राचीन पद्धति थी। ऋषय चक्रिरे धर्मम यो अनुचान सवे महान। ऋषि ने नियम बनायो कि बुढ़े ब्राह्मण को भी जवान ब्राह्मण या बच्चा ब्राह्मण यदि कुछ बात वेद की ऐसी समझा सके है, कुछ ऐसी गाइडलाइन दे सके कि वेद के आचरण की जो बुढ़े नहीं जानते हो, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ जो नहीं सुलझी हो वो सुलझा के समझा सकते हो, तो वाको बड़ो मानो, अपने आप को छोटो मानो। तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं या तो तुम बड़े हो और वो छोटो, ऐसो नहीं। अपन जाने अच्छी तरह से या बात को जहाँ वक्त सुखदेव जी भागवत पे प्रवचन करो बिराजे, वह वक्त उनके दादा और परदादा ऋषि भी सुनने के लिए श्रोता की तरह नीचे बैठे। सुखदेव जी को ऊपर नहीं बैठे, क्योंकि ऋषि की एक डिसिप्लिन थी कि जो वेदाजी शास्त्र के ग्रंथ को समझा सके। जाके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो नहीं। ऐसे जो भी कहो है शास्त्र में कि आज अपन सुने तो आश्चर्य होवे कि कैसी मानसिकता आ वक्त थी और कौन सी मानसिकता अपनी हो गई है। शास्त्र यह बात को स्पष्ट कहे कि उम्र से छोटो बड़ो मानना ये तो शूद्र को काम है, पैसा से छोटो बड़ो मानना ये बनिया को काम है, शक्ति से छोटो बड़ो मानना ये क्षत्रिय को काम है, और ब्रह्मज्ञता से बड़ो मानना ये ब्राह्मण को काम है। तो जो छोटे बड़े को जो भेद है कि कौन ज्येष्ठ है कौन कनिष्ठ है, ब्राह्मण में ज्येष्ठता और कनिष्ठता को निर्धारण यासु हो तो कि कौन वेद शास्त्र को अच्छी तरह से समझियो है और समझा सके है। यदि जी रहे हो है तो वो ज्येष्ठ है, जो नहीं समझियो है, जो नहीं समझा सके है और जी नहीं रहे वो कनिष्ठ है। या जो कम समझियो है, कम समझा सके या कम जी रहे हो वो कनिष्ठ है। या तरह की एक हियरार्की हती। तो हियरार्की मने एक पत्थर के ऊपर दूसरो पत्थर रख के दरवाजा बनाए, वाके ऊपर पत्थर रखें तो हियरार्की कहा जाए। कमान के जैसे ये आवे न जैसे ये आवे न जैसे, मेहराब जैसे एक पे एक जो पत्थर है वो सबको दबा के सबको सीधो रखे। तो ये जो मेहराब है वो हियरार्की कहावे, जो कौन के ऊपर कौन, कौन के ऊपर कौन। ऐसे देवन की भी मेहराब है। ये अपनी सामाजिक मेहराबती, वर्ण व्यवस्था की मेहराबती। जैसे एक मेहराब मैंने आपको बताई कि आयु ज्येष्ठता, उम्र में जो सबसे बड़ो है वो मेहराब में सबसे ऊपर है, जो सबसे छोटो है वो मेहराब में सबसे नीचे है। वैश्य की मेहराब में जो सबसे ज़्यादा धनवान है वो सबसे ऊपर है। शक्ति मान रक्षण और रक्षण की जिम्मेदारी
वाकई जाकी शक्ति जसु ज़्यादा अधिक, वो क्षत्रिय की मेहराब में सबसे ऊपर है। ऐसे ब्राह्मण की जो जिम्मेदारी है, ब्रह्म को जाननो, ब्रह्म को समझनो, ब्रह्म को समझानो और ब्रह्म को आचरण करनो, वामे वो मेहराब में सबसे ऊपर माने जातो ब्राह्मण में। वो एक अपनी वर्ण व्यवस्था की मेहराब હતી। आश्रम व्यवस्था की मेहराब ऐसी હતી कि ब्रह्मचारी सु गृहस्थ, गृहस्थ सु वानप्रस्थ, वानप्रस्थ सु संन्यास और संन्यास को मेहराब में सबसे ऊंचो बने जातो। वाको भी कारण बिल्कुल साफ હતો। आज अपन यूँ समझे कि जो ब्रह्मचारी माने जाने शादी नहीं करी वो ब्रह्मचारी, वो तो पीछे से आयो भयो। ब्रह्मचारी को अर्थ है ब्रह्म माने वेद, वेद को जो अभ्यास कर रहे है वाको नाम ब्रह्मचारी। वेद के अभ्यास में नियम હતો कि शादी के पहले अभ्यास करो, क्योंकि शादी करने के बाद में वेदाभ्यास करोगे तो तुम्हारे ऊपर झंझटें इतनी आ जाएंगी कि न तो बराबर वेद को अभ्यास होएगा और न शादी को धर्म तुम्हारा बराबर निभेगा। अभी हम यहाँ आ रहे थे तो बम्बई में ही एक व्यक्ति पूछ रहे थे, वैसे तो 3 बच्चा हो गए पर हम जनोई ले लें। मैंने कही अब 3 बच्चा ही हो गए, अब जने लेके क्या करोगे क्या? तो कहे जनोई लेनो भूल गए थे बचपन में, तो अब ले लें। मैंने कही कि भाई जनोई तो कोई रस्सी तो है नहीं, कि कोई डोरी नहीं है कि ले ली और डाल ली। जनोई है वा को मतलब साफ है कि वेदोक्त कर्म, जिनको वेद यूँ कहे कि ये करो, ये करो, वो करो, वो वेदोक्त कर्म जितने भी हते उन कर्मन में अधिदेव हते कोई ने कोई। उन कर्मन के जो अधिदेव हते उन अधिदेवन की मूर्तियाँ नहीं होती थी। आज भी अपन जब कर्मकांड करें तो यह बात को ध्यान समझो कि वहाँ में मूर्ति नहीं पधराई जाए। आजकल कई लोग पाछी पधरावे लगे हैं, अगड़म बगड़म सब चले वहाँ में, ऐसो भी करें। बाकी वैदिक कर्मकांड में मूर्ति नहीं पधराई जाए। मंत्र सु देवता को आह्वान होवे, वो यज्ञ के कुंड में, और जो आहुति दी जाए वह यज्ञ कुंड में है, वो वह देवता को दी जाए। पर वो यज्ञ के देवता को आह्वान करने को अधिकार कौन को, और आह्वान करके वहाँ को आहुति देवे को अधिकार कौन को? तो वाके लिए शास्त्र ने एक व्यवस्था बताई थी कि तुम यज्ञ और यज्ञोपवीत में जैसे अपन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें, ऐसे यज्ञोपवीत में सारे देवों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वैदिक कर्म को आरोग्यप्रद की हीन वृत्ति અત્યારે ચાલે છે ને કે ભાઈ યજ્ઞ કરવાથી બહુ આરોગ્યનો લાભ થાય, ના લાભ નહીં। હવે આરોગ્ય માટે યજ્ઞ થોડા થાય, કૃષિની પેદાશ સારી થાય યજ્ઞ કરવાથી, ને વાતાવરણ સારું થાય ને એના માટે કંઈ યજ્ઞ થોડા થાય। अरे वैदिक कर्म को आरोग्यप्रद बतावे कि हीन वृत्ति। अभी आजकल लोग अपने को बेवकूफ़ बनावे के जनोई कान पे चढ़ा लेनी चाहिए, या लिए कि जनोई कान पे चढ़ावे शू वो पेशाब करते वक्त जो किडनी को प्रॉब्लम नहीं आवे है और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, ऐसे कहे हैं। एक बालक की पुस्तक लिखो, एમાં लिखो जो हाँ बालक एक पुस्तक लिखो जावा कि कान पर चढ़ावती किडनी पर प्रेशर आवे, એટલે કિડનીનો પ્રોબ્લેમ ન થાય એટલે કાન ઉપર ચડાવે છે નહીં। પછી આ તિલક કરીએ એમાં કંકુ બને તો ચૂનો હળદર એનાથી કંકુ બને, તો એના કારણે વાત પિત્ત કફનું બેલેન્સ થાય એટલે તિલક લગાવવામાં। બધા આરોગ્યને લગતા જ આજે ચિહ્ન ધારણ કરે કે આરોગ્ય માટે ધારણ કરે। सब बेवकूफ़ बनावे के धंधा है। जनोई काय को कान पे चढ़ानी, डोरा ही या परमानेंट रबर बेल्ट ही बांध लेना हो न, फिर किडनी माटे तो एक बेल्ट बांध लो। यदि इतनो या को फायदा होतो हो तो जनोई कान पे चढ़ावे की क्या जरूरत? एक रबर बेल्ट बांध लो कान पे, परमानेंट आनंद सो, फिर जब चाहिए तब पेशाब करो। ये सब क्या है कि जिन लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं, जिन लोगों को शास्त्र पढ़ना नहीं है, वो लोग पाछे आड़े टेढ़े सवाल करें कि जनोई क्यों चढ़ानी पेशाब करती वक्त। अब कोई को कुछ सूझे, कोई को कुछ सूझे, जाके में जो बात सूझे वो बात लगा दे कि किडनी में कभी प्रॉब्लम नहीं आवे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। ब्लड प्रेशर ही ठीक करना हो तो आजकल दवाइयाँ आ रही हैं ब्लड प्रेशर ठीक करवे की, जनोई क्या को चढ़ानी। तो ऐसे अगड़म बगड़म कुछ सोच ले कारण, इन कारण को शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई लोगन के गले भी उतर जाए वो बात, वो गले उतर जाए वो बात दूसरी है। भगवत धर्म में भी स्वार्थमय हेतु खोजवे की वृत्ति है। हमको एक भाई बता रहे थे कि ठाकुर जी को अपन जब जब आरती करे तब तो दंडवत क्यों करनी? बोले वासुन टोन नहीं बढ़े, दंडवत करवाથી पेट नहीं વધે। ठाकुर जी परेशान न अपने, क्योंकि
ठाकुर जी बेचारे यूँ समझते हो कि मेरे प्रति दैन्य भाव रख के दंडवत कर रहे हो, और भीतर खाने से दानत खराब है कि तोन घटानी है, वाली दंडवत कर रहे हो। तो तोन घटावे के लिए दंडवत करनी कि ठाकुर जी के प्रति दैन्य भाव से दंडवत करनी। अब तोन भी घटानी है तो आजकल तो जॉगिंग, वॉकिंग और बहुत सारी एक्सरसाइज आ गई हैं, वहाँ से तोन घटा लो। वहाँ के लिए ठाकुर जी को बेचारे को शिकार क्यों बनाना कि तोन घटा रहे हैं। जब आरती कर रहे हैं तब एक वक्त दंडवत कर रहे हैं, भावना क्या कि ठाकुर जी प्रति दीनता की भावना नहीं, अपने तोंद घटावे की भावना। तो आजकल क्या है कि हर धार्मिक क्रिया में अपन याद रखें कोई ना कोई स्वार्थमय हेतु को खोजने लगे हैं, चासू अपने को धर्म सच्चो लगे है। पुराने लोगों की वृत्ति ऐसी नहीं होती, जो स्वार्थी की वृत्तियाँ होती थी वहाँ में भी वो लोग कोई ना कोई परमार्थ की वृत्ति खोजते थे, या को पारमार्थिक प्रयोजन क्या, भले स्वार्थ पूरो हो रहे हो पर वहाँ को प्रयोजन वो पारमार्थिक कोई खोजते थे कि या प्रयोजन हम कर रहे हैं। अब ऐसो है कि पारमार्थिक कोई कार्य में वहाँ में भी अपन स्वार्थ के प्रयोजन खोजे हैं, और स्वार्थ के प्रयोजन कोई अपने को समझावे तो अपने को वो धर्म को आचरण समझ में आवे है कि हाँ तो ये धर्म को आचरण सच्चो, नहीं तो धर्म को आचरण खोटो अपने को लगे, क्योंकि अपनो स्वार्थ पूर्ण नहीं होवे तो धर्माचरण खोटो, अपनो स्वार्थ पूर्ण होवे तो धर्माचरण सच्चो। ये आखिर एक मानसिकता अपनी बदल गई है करके अपन ऐसी उलट बांसी बजा रहे हैं। पर यह बात को ध्यान को समझो कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं, तो प्राचीन काल में हर बात में जो स्वार्थ की बात थी वहाँ में भी कोई परमार्थ खोदते थे। ઊંધું થઈ ગયું, આપણી સ્વાર્થમાં કઈ પરમાર્થ ખોદે, પરમાર્થની વાત છે એમાં આપણે સ્વાર્થ પરિક્રમા કરે એટલે શું વોકિંગ થઈ જાય ને પરિક્રમા થઈ જાય। अभी कुछ साल पहले एक पुस्तक छपी तो वहाँ में लिखियो तो कि कंठी क्यों पहननी, तो उनने कही कि कंठी या लिए पहननी कि कंठी पहन के अपन नहावे तो बैक्टीरिया सब मर जाए। तुलसी की कंठी ठाकुर जी के चरणाविंद में समर्पे जावे वाले तुलसी की कंठी वहाँ को अपन बैक्टीरिया मारवे के लिए वापरे, तो वाके बजाय तो एक डेटोल काय को नहीं लगा लेना, बैक्टीरिया ही मारनो है तो, और हर बैक्टीरिया को नुकसान दे भी नहीं है। जिनने मेडिकल साइंस पढ़ो है वो यह बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया अपने को फायदेमंद हो गए हैं, हर बैक्टीरिया को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब तिलक क्यों लगानो, तो उनने कही या में हल्दी और चूना है, हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है और चूना जो है वो पता नहीं क्या है, पित्तनाशक है। तो वाकई लिए चूना और हल्दी को मिला के कंकु लगाओ तो पित्त और कफ को नाश हो जाएगा। ठाकुर जी को तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी को चरणारविंद, ठाकुर जी को तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी को चरणारविंद माथे पे धारण कर रहे हो, ठाकुर जी का चरणारविंद को माथे पे धारण करवे में इतनी क्षुद्र हेतु सोचनो कि पित्त और कफ को नाश करने के लिए हम चरणारविंद धारण कर रहे हैं। ठाकुर जी को कितनो संकोच हो तो होगो कि या के माथे पे चरण धरूं कि नहीं धरूं, क्योंकि या को मूल हेतु तो मेरो चरण अपने मस्तक पे धारण करवे को नहीं है, पित्त कफ नाश करवे को है, जो विक्षु भी हो सके है, कफ को नाश विक्षु वेपोरेप्सु भी हो सके और पित्त को डाइजेंसु नाश हो जाए। उतने छोटे से मच्छर मारवे के लिए इतनी बड़ी मशीन गन। ठाकुर जी को जाके कहनो कि अब आपको चरण हमारे माथे पे धरो कि हमारे पित्त नाश हो और कफ नाश हो, ऐसे ऐसे क्षुद्र हेतु खोजे हैं। तब अपन को लगे है कि हाँ तिलक करना सच्चो है, या लिए तिलक करना सच्चो नहीं लगे है कि ऐसे प्रभु को चरण में अपने मस्तक पे धारण करूं, क्योंकि मैं हर वक्त अपना माथा प्रभु के चरण पे झुकाए रख सकूं। वह तरीके को प्रभु चरण और मेरे माथा के बीच इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है, नहीं है तो नहीं है। प्रभु चरण चिन्ह हर वक्त अपने मस्तक पे धारण तो कर सकूं, ऐसे एक पारमार्थिक प्रयोजन से चरण चिन्ह अपने मस्तक पे धारण करनो और वात पित्त कफ नाश के लिए चरण चिन्ह धारण करनो कितनी गलीच बात लगे सोच तो। ठाकुर जी ने तुलसी को अंगीकार कियो अपनी कृपा जता के, अपनी कृपा जता के तुलसी को अंगीकार कियो, तो प्रभु तुलसी को जबरदस्ती अंगीकार कर रहे हैं। तो अपन बात तुलसी को धारण करे तो ठाकुर जी को ये याद आवे है कि मैं जबरदस्ती चाहूँ तो अंगीकार कर सकूँ, तो अपन तो अंगीकार होना चाह रहे हैं तो अपनों क्यों नहीं अंगीकार करेंगे। ऐसे पारमार्थिक भावना से कंठी धारण करो तो वो समझ में नहीं आवे लोगों को, क्यों वो कहे फायदा क्या है, या में कुछ फायदा बताओ, तो फिर फायदा क्या बतावे, बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। अभी एक और बात उनने कही, बंडी का इसु पहननी चाहिए है। एक पुस्तक अच्छा कोई बालक नु आ બધું તિલક જનોય ये પછી કઈ
લાઈવ કાર્યક્રમ પુસ્તક એ છે મારી પુસ્તક એ છે अब एक और बात उनने कही, बंडी काय को पहननी चाहिए? बंडी पहनवे सु यहाँ छाती पे कसाव आवे, कसाव आवे सु छाती में प्रेम बटे है। तो यार बनियान ही क्यों नहीं पहननी? बंडी थी आम प्रेशर आवे तो प्रेम बटे। छाती पे प्रेशर आवे तो प्रेम बटे। बीस आवे तो जेटे क्या भी जाए वो उधर बीस आई जाए तो एटे का बुंजारो थी जाए तो बाजू पुस्तक छाई बाजू पुस्तक छापी प्रदर्शन એવું કર્યું બાજુ એમ એક બે ડોક્ટરે અભિપ્રાય લખ્યા પાછા જોવાની ખૂબ એ છે ડોક્ટરે કીધું કે અમે આ બધું પહેલી વાર આવું તો સાયન્ટિફિક પ્રયોજન પર ધર્મમાં છે અમે જાણીને બહુ આનંદ થાય છે એવા અભિપ્રાય પણ ડોક્ટરે આપ્યા પાછા પ્રમાણિત કરે હવે કોઈ કહીશ ન હોય તો જાણીને તો હોય આ કઈ લાલજી જીતા લાલજી अभी एक और बात उनने कही, बंडी काय को पहननी चाहिए कि बंडी पहनवे से यहाँ छाती पे कसाव आवे। और कसाव आवे सु छाती में प्रेम बढ़े है। तो यार बनियानी क्यों नहीं पहननी, स्वेटर ही क्यों नहीं पहनना, एकदम टाइट टी शर्ट पहन लो, पट्टा बांध लो और कसाव आवेगा और स्नेह बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें लोग निरंतर करते रहे कि जिनको कोई संबंध नहीं धर्म के साथ, अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ। अब क्योंकि लोगों की उटपटांग शंकाएँ होवें और उटपटांग पाछे जवाब कोई लोग रेडीमेड दे दें, फिर सब लोगों को यूँ लगे कि हाँ बहुत अच्छा समझा दियो। तो बंडी पहनना याली आवश्यक है कि बंडी पहनने से स्नेह बढ़े। स्नेह बढ़तो हो तो बंडी पहनने वाले को एक सर्वे करके देखो कि बंडी पहनने वाले ज़्यादा स्नेह कर सके हैं कि शर्ट पहनने वाले ज़्यादा स्नेह कर सके हैं कि कुर्ता पहनने वाला ज़्यादा स्नेह कर सकें। सच्ची बात तो देखो, एक बात बताऊं कि मुसलमान सब कुर्ता पहने, उनको अपने धर्म से जितना स्नेह है उतना हिंदू को अपने धर्म से स्नेह नहीं है। तो वो बंडी कहाँ पहन रहे हैं? कुर्ता पहन रहे हैं, लबड़ धोंधो कुर्ता है पहन रहे हैं मुसलमान अक्सर। और वो अपने धर्म से, अपने मस्जिद से, अपने कर्म से कितना स्नेह रखें, अपन अपने धर्म कर्म से इतना स्नेह कहाँ रखें? तो स्नेह को यदि बढ़ने कोई कारण हो तो लुज में ज़्यादा दिख रहे हो है, ऐसी उटपटांग बातें करें। खैर, देव पूजन में आह्वान, प्रतिष्ठा और विसर्जन के प्रकार। देव पूजन में आह्वान और विसर्जन मैं आपको समझा रहे हो तो कि जनोई जो है वो जनोई कान पे चढ़ा के ब्लड प्रेशर सुधारने के लिए और किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होवे वाके लिए नहीं है। जनोई जो हती वामे मूल में सब देवताओं को आह्वान करके प्रतिष्ठा करी जाती हती। वाह देव को अपन अपने वाह देव को अपन अपने शरीर पे धारण करते थे। यह बात को ध्यान समझो, जब शरीर पे धारण करते थे तब झा कर्म में झा देव को आह्वान करना हो, वो जनोई में सु आह्वान किया जाता था कि अब हम आपको आहुति देनी है। तो वो आहुति देवता को आहुति यज्ञ में दी जाती और उन देवन की प्रतिष्ठा जनोई, जैसे ठाकुर जी को अपन पुष्ट करें या मूर्ति की अपन प्राण प्रतिष्ठा करें तब आपको भोग धरे जा सके, तब आपको पूजन हो सके। जो पत्थर की मूर्ति दिख गई वो हर पत्थर की मूर्ति को पूजन होवे को विधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पत्थर की यदि मूर्ति में पूजनीयता होती तो फिर जो दुकानें पड़ी हुई है वहाँ में भी पूजनीयता आनी चाहिए। ऐसे नहीं है, मूर्ति में आकृति के कारण पूजनीयता नहीं है, पूजनीयता है वहाँ में प्राण प्रतिष्ठा से। शास्त्रीय विधि के साथ एक पूजा की जो पद्धति है वह पद्धति की एक सैंक्टिटी के कारण वहाँ में पूजनीयता आवे है। तो जब अपन पूजे हैं, या बात से ध्यान समझो कि देव को पूजे हैं पत्थर के रूप में कि पत्थर को पूजे हैं देव के रूप में, या बात को भेद सोचो। दोनों में दोनों बातें अवेलेबल हैं। पर क्या कह रहे हैं कई लोग, जैसे मुसलमान ईसाई लोग यूं ही समझते थे कि अपन पत्थर पूजे हैं देव के रूप में। अरे पत्थर अपन देव के रूप में नहीं पूजे हैं, देव को पूजे हैं पत्थर के रूप में। पूजा अपन देव की ही करे हैं, पर रूप तो जो अवेलेबल होगा वही अवेलेबल
वही अवेलेबल होएगो ने, जहाँ रूप में देव अवेलेबल होएगो। जैसे आपको एक सामान्य बात समझाऊं कि कभी बाहर गाम गए भाई अपने परिचित व्यक्ति से बात करनी है तो अपन टेलीफोन जोड़ें, तो अपन वासु बात कर रहे हैं कि टेलीफोन से बात कर रहे हैं, टेलीफोन से जो बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो यहाँ आ नहीं रहे हो, बाकी आवाज़ ही तो आ रही है ना, खुद तो आ नहीं रहे हो, बाकी आवाज़ आ रही है। तो अपन वासु बात कर रहे हैं कि टेलीफोन से बात कर रहे हैं? वासु बात कर रहे हैं टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन से बात नहीं कर रहे हैं वाके द्वारा। कोई ऐसे समझे कि ये दिन भर टेलीफोन से बतियावे, टेलीफोन से बतियावे को क्या है, टेलीफोन के अपने क्या नाता रिश्ता। ऐसे अपन पत्थर को नहीं पूजे हैं, देव को पूजे हैं पत्थर के रूप में। क्योंकि जहाँ रूप से जैसे बाहरगाम वालों व्यक्ति की कान और वाणी अपने को टेलीफोन के रूप में अवेलेबल हो सके हैं, साक्षात कान तो अपने पास आ ही नहीं सके, जैसे भी मील दूर रहे तो हो को साक्षात कान वाके कहाँ सो आवे, यहाँ से अपन हेलो पाड़े तो आवाज़ वहाँ तक जानी नहीं, और वो अपने को जवाब दे तो वो यहाँ अपने कान तक आनी नहीं। तो न तो वहाँ को कान न तो वहाँ की वाणी अपने को अवेलेबल हो सके, पर टेलीफोन के माध्यम से वहाँ के कान और वाणी दोनों अपने को अवेलेबल हो जाए हैं करके अपन वासु बात कर रहे हैं टेलीफोन के रूप में। अपन सामने वो टेलीफोन के रूप में है, पर बात टेलीफोन से नहीं कर रहे हैं, वासु कर रहे हैं। ऐसे देव को अपन पूजे हैं, पत्थर को नहीं पूजे हैं, पर वो देव जहाँ रूप में अपन को अवेलेबल है वही रूप में ही तो अपन वासु बात करेंगे ना। तो यार रहस्य को समझना चाहिए करके, देव जो है बाकी अपन पूजन कर रहे हैं, पत्थर को अपन देव के रूप में नहीं पूज रहे हैं, देव को अपन पत्थर के रूप में पूज रहे हैं। देव में ये सामर्थ्य है। जैसे एक बात समझो कि टेलीफोन में कनेक्शन होने के बाद ये सामर्थ्य है कि बाहर गाम रहे हुए व्यक्तियों से भी अपन अपनी बात करवा सके हैं। ऐसे अपन यूँ माने हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और अपनी वाह में श्रद्धा और शास्त्र के जो विधान है वहाँ में ये सामर्थ्य है कि देव जो अपनी सन्निधि में नहीं है, अपने नेत्र के समक्ष नहीं है, वहाँ के लिए अपनो आदर, अपनी पूजा को नैवेद्य वह मूर्ति के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा सके हैं। बात समझ में आई ना। ये आखो अपनो प्राचीन सिद्धांत तो। और जैसे मूर्ति पूजा को एक प्रकार है, ऐसे कर्म मार्गी यज्ञ यागादि है, और वो भी देव पूजन को एक प्रकार है। देव पूजन के कई प्रकार हैं, वहाँ मूर्ति के द्वारा देव पूजन, यज्ञ यागादि का देव पूजन, देव पूजन के जो शास्त्र हैं उनके स्वाध्याय के द्वारा देव पूजन, देव को जो मानसिक ध्यान करके पूजन। ऐसे पूजन के कोई एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार शास्त्र में वर्णित है। क्रियामय पूजन, शब्दमय पूजन, मानस पूजन आदि अनेक प्रकार बताए गए हैं। तो उन प्रकार में से कोई एक प्रकार क्रियामय पूजन भी हो, तो कि अपन यज्ञ के कुंड में आहुति दें और वह आहुति में अपन वह देवता को ध्यान धरें, और वह देवता को आह्वान करके वह को ध्यान धरें और ध्यान धर के वह को आहुति दें। ये भी देव पूजन का एक प्रकार है। तो ख्याल में आयो ना। वह देव पूजन में कहाँ से वह को आह्वान करना, कैसे वह की विद्यमानता कहाँ से लानी, तो वो यज्ञोपवीत में देव को धारण करते थे। जैसे अपनो चूल्हा सलगानो है तो अपन दिया सलाई पहले सलगावें, दिया सलाई सलगा के और फिर चूल्हा सलगावें। तो वो दिया सलाई काय के लिए होवे है, चूल्हा सलगावे के लिए। दिया सलाई से रसोई नहीं बनेगी, और चूल्हा जो है वो दिला सलाई के बिना सलगे को नहीं। ऐसे जहाँ देव प्रतिष्ठा आपने नहीं करी है वहाँ पूजन हो ही नहीं सकेगा, और पूजन जो है वो जहाँ देव प्रतिष्ठा करी है वहाँ संभव है। या के लिए दो पद्धति, क्रियामय पूजन में ये पद्धति या तरह से भेद करके करी गई है कि देव की प्रतिष्ठा यहाँ करो और पूजन वहाँ को यज्ञ वेदी में करो। मूर्ति में वो दोनों एकत्रित कर दिए गए और वहाँ के दोनों प्रकार रखे गए थे। एक प्रकार ऐसा हो तो कि एक वक्त आह्वान करके वहाँ को नित्य स्थापन पूजन करो, दूसरो ऐसा प्रकार है तो कि नित्य आह्वान करो, नित्य विसर्जन करो और नित्य पूजन करो। दोनों प्रकार वाके माने गए थे। प्रायः प्राचीन काल में व्यवस्था ऐसी रखते थे लोग कि जहाँ मंदिर में प्रतिष्ठा करते देव मंदिर में देव की, वाके नित्य आह्वान और नित्य विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होती। एक वक्त आह्वान करके सदा सर्वदा के लिए वाको स्थापन करके और विसर्जन वाको करते नहीं, जब तक कोई विषम परिस्थिति न आ जाए। जैसे अपने को पता है कि कोई तोड़वे ही आने वाले हैं मंदिर को, तो देवता को विसर्जित भी कर देते। अब वो लोग समझते थे कि हमने इनको देवता तोड़ दियो, पर अपन ने तो टूटवे के पहले देवता को विसर्जन कर दियो, सो पत्थर ही तुमने तोड़े ना। बात समझ में आई। जैसे बहुत सारे देवताओं की मूर्ति अभी भी कुआं में मिल रही है, खेत में गड़ी भई मिले हैं,
खेत में गड़ी हुई मिले तो देवता को कैसे खेत में डाल सको, गाड़ सको, देवता को कैसे फेंक सको। न तो देवता कुआं में फेंके जाते थे, न देवताओं को जमीन में गाड़े जाते थे। पर जो देव मूर्ति की अपन ने पूजा करी है, वाकू अपने को जब भय लगतो थो कि भाई अब कोई तोड़वे आने वाले हैं, व्यर्थ में तोड़े नहीं, अपनी देव मूर्ति को यानी देव मूर्ति को विसर्जित करते। और देव मूर्ति को कुआं, तालाब या खेत के नीचे कहीं भी विसर्जित की जाती। वो देव मूर्ति को विसर्जित की जाती थी, देव को नहीं, क्योंकि देव की तो नित्य सन्निधि है। दो बात ध्यान से समझो, करके अभी भी अपने कई ठिकाने नीचे जमीन में सु, पानी में सु देव मूर्तियाँ मिले हैं। तो थोड़ी कोई फेंकी थी जाके वहाँ, फेंकी नहीं थी वहाँ, अपने की लग्यो कि यहाँ वक्त देव मूर्ति को सम्मान अपन नहीं निभा सकेंगे तो चलो विसर्जित कर दो। तो ऐसे विसर्जित की जाते थे प्राचीन काल में भी देव। पर सामान्यतया जो मंदिर होते थे वहाँ नित्य आह्वान और नित्य विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होती। पर ऐसो कोई विपत्ति काल हो तो विसर्जन की प्रक्रिया भी होती। और जिनको अपने देव को अपने साथ रखना है, जाको शास्त्र की परिभाषा में स्वार्थ आराध्य देव या पूजनीय देव कहो जाए, तो स्वार्थ आराध्य देव पूजनीय देव की शास्त्र में कितनी सुंदर व्यवस्था सोची थी कि पूजन करवे के पहले देवों को आह्वान करो मूर्ति में, पूजन हो जाए के बाद देव को विसर्जन कर दो। और जैसे अपनी पाठ की पुस्तक है या कोई भी या तरह की चीज़ है, वहाँ को सुरक्षित कोई ऐसी जगह पे अपन बधा देते थे कि अपन कल पाछो पूजन करेंगे। ये एक प्रक्रिया थी नित्य आह्वान नित्य विसर्जन की। और जहाँ देव मंदिर होए वहाँ नित्य आह्वान नित्य विसर्जन नहीं हो, तो एक बार आह्वान किया जाता और प्रसंगोपात कभी विसर्जन करना हो तो विसर्जन भी कर सकते थे। आई ना बात ख्याल में, या कि अपनी प्रक्रिया थी। जहाँ एक क्रियात्मक पूजन को सवाल आतो थो, वहाँ क्रियात्मक पूजन में भी ये प्रक्रिया नहीं होती। क्रियात्मक पूजन की प्रक्रिया होती कि यज्ञोपवीत में सकल देवताओं को आह्वान और प्रतिष्ठा करी जाए और यज्ञ वेदी में उनको पूजन किया जाए। ख्याल में आयो, जो आखो यज्ञोपवीत को स्वरूप और महात्म्य हो, जहाँ के कारण सब देव की पूजा यज्ञ में कर सकते थे, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर क्योंकि यज्ञोपवीत एकदम अपनी या तरीके की थी, जहाँ तरीके से आज अपन लाइटर या दिया सलाई वापरे ना, कि चूल्हा जलावे के लिए अपन लाइटर या दिया सलाई रखे हैं, रसोई बनावे के लिए नहीं, रसोई बनावे के लिए चूल्हा होवे। ऐसे देव पूजन के लिए यज्ञ वेदी है और देव को आह्वान करने के लिए यज्ञोपवीत थी। ये आखी भावना थी। अब देवता को आह्वान करनो नहीं, देव को कोई यज्ञात्मक पूजन करनो नहीं है कोई को। जैसे प्राचीन काल को नियम यह હતો कि यदि तुमने यज्ञोपवीत धारण नहीं करी है तो तुम्हारा विवाह मंत्र के साथ नहीं कराया जा सके। क्यों? क्योंकि तुमने देव धारण ही नहीं की हो, तो बोले भय मंत्र खाली शब्द रह जाएंगे। प्रकरण 1, प्रमाण दृष्टिषु कृष्ण की चक्रवर्तीता। आगे दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण के श्रीवल्लभ नभ चंद्र छटाबिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ साधन और नहीं कली में जासु निगे, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभादि श्री गोपीनाथ जी का, श्री गोसाई जी परम।